चंदूलाल बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक गाड़ी पर मलाई घेवर बनाकर बेचता था। वहां पर उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया रहने से बहुत सारे लोग आकर वहां खाते थे। नंदूलाल के पास चकमा बोलकर एक व्यक्ति काम करता है। गाड़ी के पास साफ सफाई करना, आने वाले को मलाई घेवर देना, ऐसे काम करता था। चकमा दूर गांव में एक घर में रहता है। उसकी पत्नी उसे रोज लंच बॉक्स बनाकर देती थी। वो दोपहर में गाड़ी के पास खाता था। ऐसे शाम तक काम करके अपने घर की तरफ निकलता था। ऐसे वो रोज जंगल से होते हुए जाता था। एक दिन उसको दोपहर में भूख नहीं लगती, इसलिए खाना नहीं खाता। शाम को वो नंदूलाल के पास से इजाजत लेकर घर के लिए निकलता है। वो जंगल से जाते रहता है तो वो सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था। ऐसा रहने के कारण उसको बहुत भूख लगती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच बॉक्स खोलकर खाने लगता है। बाद में लंच बॉक्स बाजू में रखकर जाकर एक बहते नाले का पानी पीकर आकर लंच बॉक्स लेकर 4 कदम चलते ही, बेटा तू आज घर नहीं पहुंचा तो तू जिंदा नहीं रहेगा, और तू घर पहुंचा तो तेरी पत्नी नहीं बचेगी करके सुनाई देता है। वो सुनकर वो इधर उधर देखता है घबरा कर, पर कोई नहीं दिखाई देता। वो, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? जल्दी से घर जाता हूं, मैं अपनी जान बचा लेता हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा किया तो मेरी पत्नी मर जाएगी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? करके दुखी होकर जाते रहता है। तो उसको एक स्वामी जी का आश्रम दिखाई देता है। वहां पर वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। वो स्वामी जी बोले तो वहां आजू बाजू के गांव वाले को बहुत अभिमान था और इज्जत भी करते थे। उनके पास कितने भी बड़ी समस्या लेकर जाते, वो बढ़िया उसका समाधान निकाल कर बताते हैं करके सब लोग कहते थे। चकमा स्वामी जी पक्का समाधान बताएंगे करके आश्रम के अंदर जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है। जब तक उनका पढ़ाना पूरा नहीं होता तब स्वामी जी उसे देखकर, बेटा इधर आओ, यहाँ किस काम के लिए आए हो, ऐसे कहता है। चकमा जो हुआ सब बता देता है और स्वामी जी अब आप ही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हो करके हाथ जोड़ता है। स्वामी जी, वो आकाशवाणी हुई होगी, वो बातें तुझे सुनाई देने से पहले तू क्या कर रहा था करके पूछता है। चकमा, मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच बॉक्स खोलकर खा रहा था स्वामी जी, ऐसा कहता है। स्वामी जी, तेरे हाथ में तो सिर्फ लंच बॉक्स है, फिर खाना खाने के बाद पानी कैसे पिया, ऐसे कहता है। चकमा, वहीं नजदीक में एक नाला था तो वहीं जाकर प्यास बुझाया स्वामी जी, ऐसा कहता है। स्वामी जी, तू लंच बॉक्स में का पूरा खाना खाया था या कुछ बचाया था, ऐसा कहते हैं। चकमा, पत्नी हमेशा ज्यादा खाना ही देती है, मैं उसमें से आधा खाना ही खाया, बाकी का बॉक्स में छोड़ दिया, ऐसा कहता है। स्वामी जी, तू नदी के पास जाते वक्त लंच बॉक्स के ऊपर ढक्कन लगाकर ही गया था क्या करके पूछता है। चकमा, वो काम मैं नाले के पास से आने के बाद किया स्वामी जी, बाद में लेकर निकला हूँ, ऐसा कहता है। स्वामी जी, ढक्कन लगाते वक्त बॉक्स के अंदर कुछ देखा क्या, ऐसा कहता है। चकमा, नहीं स्वामी जी, मैंने कुछ भी नहीं देखा स्वामी जी, ऐसा कहता है। स्वामी जी सोचते रहते हैं तो चकमा, ये सब मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं करके सोचते हुए उनकी तरफ देख रहा था। स्वामी जी, तू पेड़ के नीचे से निकलते ही तुझे तेरी पत्नी के साथ होने वाली दुर्घटना के बारे में सुनाई दिया क्या, ऐसे कहता है। चकमा, हाँ स्वामी जी, पेड़ के पास से 4 कदम चला कि नहीं वो सुनाई दिया, किसी ने साफ साफ आवाज से कहकर आगाह किया है, ऐसा कहता है। स्वामी जी, यानी तू पेड़ के पास से जाने से पहले वहाँ पर कुछ हुआ है, क्या पता कोई सांप वगैरह आकर लंच बॉक्स में खाने के लिए उसमें आया होगा, वो देखकर आकाशवाणी ने तुझे आगाह किया होगा। यानी तू आज घर नहीं पहुंचा तो फिर से लंच बॉक्स में खाने के लिए हाथ डालेगा, तब वो सांप तुझे पक्का काटेगा और तू मरेगा। अगर तू घर पहुंचा तो तेरी पत्नी लंच बॉक्स भारी लगा है करके कितना खाना बचा है देखने के लिए हाथ डालकर देखेगी, उससे सांप उसको काटेगा और वो मर जाएगी। तो तू लंच बॉक्स नीचे रखकर सावधानी से उसका ढक्कन खोल, ऐसा कहता है। वो स्वामी जी बताए वैसे ही लंच बॉक्स नीचे रखकर उसका ढक्कन खोलता है। तब उसमें से एक छोटा सा विषकारी सर्प निकलकर सरसर करते हुए वहां से चला जाता है। चकमा, स्वामी जी, मुझे दुर्घटना से बचाने के लिए आपको धन्यवाद कहकर उनको नमस्कार करके खुशी से घर का रास्ता पकड़ता है।